हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ ऋषि। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने ग्रामर से रिलेटेड या कोई भी वर्ड से रिलेटेड जो है ना उसके यूजेस को लेके नहीं लाया हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कुछ जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने डेली लाइफ में मतलब बोलता हूँ, जैसे हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ, आई लव यू बोलता हूँ, हाउ आर यू बोलता हूँ। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को क्या और भी कोई तरीका है? इज़ देयर एनी अदर वे टू से दीज वर्ड्स? ठीक है, इज़ देयर एनी वे अदर वे टू से दीज वर्ड्स? ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, ये हमारे डेली स्पीकिंग से रिलेटेड ही एक पार्ट हो गया कि हम और भी मतलब अदर चीज़ों को किस किस तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं और दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आई गोना टीच यू the different ways of say some other words, some daily use words which we people are used generally in their daily life, just like thank you, I love you, happy birthday and how are you. ठीक है, I love you and I understand, all these words generally people are used in their daily life. ठीक है, in their daily life. ठीक है, तो आज मैं इनके और भी क्या तरीके हैं इसे बोलने के, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको अदर तरीके से कैसे बोल सकते हो। और जस्ट बिलीव मी एंड डू एज आई से, जस्ट प्रैक्टिस इट। ठीक है, डेली। ठीक है, एंड वॉच माई वीडियो टिल द एंड। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू लर्न। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स just of 4 and 5 minutes, and if you practice these words at your home, then you will be able to, ठीक है, use these words in their daily life instead of yes, instead of what, I understand, thank you, I love you, how are you and happy birthday. ठीक है, सो देखिए बड़ा ही अच्छा यूजेज है। ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए ना कि हमें रोज ना कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है, नया सीखने से क्या होगी ना, आप जो है ना, आप जनरली जो लोग पीपल इस्तेमाल करते रहते हैं वर्ड को, मीनिंग को, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वाई? बिकॉज जनरली वी आर जस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल वर्ड्स। ठीक है, सो वी हैव टू अपडेट आवर सेल्फ, वी हैव टू अपडेट आवर सेल्फ। हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए? अपडेट रखनी चाहिए। अपडेट रखने से क्या होगी ना, आपको फ़ायदा होगी कि जो जनरली पीपल जो हमारे आस पड़ोस या फिर जनरली इंग्लिश जानने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीक़ा के डिफरेंट तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वो आखिरकार बोल क्या रहे हैं। ठीक है, जनरली हम बचपन से किसी भी को देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या जनरली कोई भी, तो वो आई लव यू जस्ट, एंड दिस वीडियो आर फॉर दोज रोमियो, दोज लवर्स हु कैन ऑल्सो say these words to their beloved, okay, so that her beloved will be impressed, okay. So let's begin. First one is the 5 ways to say yes. 5 ways to say yes. How we can say yes in other way. Generally in our daily life, if anybody ask me, ठीक है, any question, are you a boy, are you a student, have you eaten, then we always say yes. And how from today, how we can use take some other way to express your thoughts in yes, this way, all this way. I have written here 5 ways to say yes. First one is a definitely. You listen these words, definitely, of course, I would love to, ये कंस्ट्रक्शन लिखा है आई वुड का, आई वुड का लिखा हुआ आई वुड लव टू। नेक्स्ट इज अ फॉर श्योर, नेक्स्ट इज अ माई थाउट्स एग्जैक्टली, मेरी भी वही सोच है। माई थाउट्स एग्जैक्टली मतलब मेरी भी वही सोच है। जस्ट से इन यस, ऑल दीज वर्ड्स आर यू यूज इन प्लेस ऑफ यस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज 5 वेज टू से आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले अंडरस्टैंड नहीं बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड। ठीक है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड
प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। सही, ओके। बात देखिए, उसके बाद है हमारे पास कि अंडरस्टैंड को कैसे आप बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ व्हाट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, ओके, आई गेट इट नाउ, ओके, मैं आप समझ गया, ठीक है, दैट्स क्लियर, ठीक है, सब चीज़ समझ में आ गया। आई टेक योर पॉइंट, मैंने तुम्हारी बात समझ ली। दैट्स मेक सेंस, इसका कोई मतलब है, ठीक है, मैंने समझ लिया। तो ये सारे का मतलब हो गया। अंडरस्टैंड का मतलब यू विल से व्हाट, यू विल से गॉट इट, ओके, आई गेट इट नाउ, दैट्स क्लियर, आई टेक योर पॉइंट, दैट्स मेक सेंस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। अब है हमारे पास 5 ways टू से थैंक यू। थैंक यू कहने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ऑलवेज यू डोंट से इफ एनीबडी हेल्प यू, यू डोंट से थैंक यू ऑलवेज, यू विल यूज दीज वर्ड्स, ठीक है, टू improve your English, to impress, to show your impression towards anyone, okay। So let's begin। First is a I appreciate it, I appreciate it। Next is a that's very kind of you, that's very kind of you, कितने अच्छे हो आप, ठीक है। I am so thankful, I am so thankful, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। Next is I am so grateful, I am so grateful, thanks a lot, thanks a lot, thank you so much, ठीक है, भी बोल सकते हैं आप। एंड 5 ways टू से हैप्पी बर्थडे, और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 बताया। बस आप इतना भी सीख लोगे ना तो ये भी आपके लिए क्या है, एफिशिएंट हो जाएगी, सफिशिएंट हो जाएगी। सफिशिएंट हो जाने का कहने का मतलब कि यू विल यूज दीज वर्ड्स, ठीक है, देन इंग्लिश विल बी ग्रेजुअली, ठीक है, इम्प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हैप्पी एंड 5 ways टू से हैप्पी बर्थडे इन एवरी मंथ, ठीक है, इन एवरी मंथ मीन्स व्हाट, कि जनरली हमारे गांव में, अगल बगल में, कहीं पर भी हमेशा किसी का बर्थडे वगैरह सब होते रहता है, तो हम अपने उसको बर्थडे विशिंग करते हैं अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब के जरिए, ठीक है। तो आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं लिखो, आप ये सारे वर्ड्स का भी, ये सारे सेंटेंसेस का भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मतलब लिखो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट इज अ मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स, ठीक है। आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। नेक्स्ट इज हैव अ फैबुलस बर्थडे, हैव आपका बर्थडे बहुत ही ज़्यादा फैबुलस हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। विशिंग यू अ मैनी मोर कैंडल टू ब्लो, आपसे मैं आपको मैं दुआ देता हूँ कि आप बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में क्या करें, कैंडल को जलाए, ब्लो करे, बुझाए, है ना, ये करे। तो ये सारे हैं हमारे हैप्पी बर्थडे कहने के 5 डिफरेंट वेज, 5 डिफरेंट तरीके, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी कॉमन एंड वेरी रेगुलर वर्ड्स, वेरी रेगुलर वर्ड्स। पीपल से आई लव यू मॉम, आई लव यू फादर, जस्ट don't take it negative, don't take it negative। I love you father, I love you sister, I love you mother। don't I love you word is not making for those who loves, ठीक है, who loved their beloved and beloved loved their lover, ठीक है। lover is a लड़का and beloved is a लड़की, okay। the beloved is called a माशुका, okay। next I adore you, I adore you means क्या कहता हूँ, मैं तुम्हें पूजता हूँ। I adore you मतलब मैं तुम्हें पूजता हूँ। You complete me, तुमने मुझे complete कर दिया, तुमने मुझे पूरा कर दिया। I love you turns, मुझे, मैं तुम्हें टर्न्स में प्यार करता हूँ, टर्न्स मतलब एकदम बहुत प्यार करता हूँ। I love you hips मतलब मुझे, मैं तुम्हें ढेरों प्यार करता हूँ। You are only one want to grow old with, ठीक है, तुम ही हो मैं जिसके साथ क्या होना चाहता हूँ, बूढ़ा होना चाहता हूँ, ठीक है, तुम ही हो जिसके साथ मैं, यू आर द परफेक्ट फॉर मी, यू आर द परफेक्ट फॉर मी। ये भी कुछ और भी तरीके हैं, ठीक है। आई वाना डाई, ठीक है, विद यू, आई वाना डाई विद यू, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ, मतलब ये भी आप एक बोल सकते हैं। इन अ जस्ट इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशनशिप बोल सकते हो आप, ठीक है, विद योर, टू योर बिलवेड, टू योर लवर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5 ways टू से हाउ आर यू। अब जनरली हाउ आर यू मत बोलिए, अब ये कुछ तरीके हैं पूछने के। जैसे आप बोल सकते हैं हाउ आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग, तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं आई एम गोइंग गुड, आई एम गोइंग गुड। हाउ हैव यू बीन, तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो बोल सकते हैं आई हैव बीन गुड, ठीक है, कैसे रहे तुम। हाउ गोज इट, हाउ गोज इट, तो आप बोले कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है, तो इट गोज गुड बोल सकते हैं आप। व्हाट्स न्यू, और बताओ क्या कुछ नया है क्या,
ठीक है, और कुछ नया है क्या, और बताइए बताइए कुछ नया है, कुछ नया हुआ है क्या आपके साथ, तो बोलिएगा नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, कैसे चल रहे हैं ठीक, तो ऑल थिंग्स आर गोइंग वेल, ऑल थिंग्स आर गोइंग वेल बोल सकते हैं। हाउ डू यू डू, हाउ डू मतलब हाउ डू यू डू, इसको क्या बोलिएगा, हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेज हो गए, ठीक है, हाउ आर यू बोलने के, ठीक है, आई लव यू बोलने के, थैंक यू बोलने के, हैप्पी बर्थडे बोलने के, ठीक है, यस बोलने के, आई अंडरस्टैंड बोलने के, आई अंडरस्टैंड बोलने के, ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं। देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दीज वर्ड्स, इंस्टीड ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, दैट मेक योर इंग्लिश, ठीक है, दैट मेक योर इंग्लिश ऑसम, ठीक है, क्रिएटिव, वंडरफुल ऑल्सो, ठीक है। टिल देन watch my video, ठीक है, and learn from my video and subscribe my channel, ठीक है, and hit the bell icon and share with your friends, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी इंग्लिश की बातें सिखा सकूँ, इंग्लिश को आप लोगों को जड़ से मजबूत करूँ। ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ, वर्ड मीनिंग से भी रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, ठीक है, डेली स्पीकिंग से रिलेटेड बातें भी बता रहा हूँ, सारे चीज़ मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा बताइए, लाइक करना है ना, मैं आपसे फीस तो नहीं ना मांग रहा हूँ, बस एक लाइक मांग रहा हूँ, आप लाइक कर दीजिए, वही मेरी क्या हो गई, फीस हो गई, वही मेरे लिए क्या होगी, ऑक्सीजन का काम करिए। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।